नमस्कार, मैं नृपेन हर ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। 29 मार्च को शनि के राशि परिवर्तन करने के साथ ही मीन राशि में विशेष रूप से जो है पिशाच योग और साथ साथ शापित योग जिसे कहते हैं उसका निर्माण हुआ और उसका प्रभाव जो है राशि चक्र की 12 राशियों पर जो है अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों पर इस शापित योग पिशाच योग का क्या प्रभाव रहने वाला है, कहाँ सावधानी रखने की आवश्यकता है और कौन से उपाय जो हैं इस योग के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए लाभप्रद रहने वाले हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूंगा। कर्क राशि की अगर बात करें तो आपके नवम भाव में जो है शनि और राहु की युक्ति बनने वाली है, यानी कि आपके भाग्य भाव पर जो है इस योग का जो है प्रभाव रहेगा। और भाग्य भाव पर प्रभाव होने के कारण से जो है विशेष रूप से जो है आप धर्म से विमुख हो सकते हैं। आपका ध्यान और आपकी रूटीन दिनचर्या में जो है आप जो है अध्यात्म से अपना आप को थोड़ा दूर महसूस कर सकते हैं। आपकी ईश्वर में आसक्ति कम हो सकती है। तो यहाँ आपको वीडियो के शुरू में ही मैं कहना चाहूंगा कि इस योग के चलते 18 मई 2025 तक आप स्वयं को जितना अध्यात्म की तरफ अपना समय लगाते हैं, रूटीन दिनचर्या में आप कुछ समय जो है अध्यात्म की तरफ अपने इष्ट आराध्य और जिस भी देवी देवता की आप जो है आराधना करते हैं उसमें लगाएं तो आपका भाग्य जागृत होगा और इस योग के नकारात्मक प्रभाव जो है वो कम आपको देखने को मिलेंगे। तो धर्म परायणता से जो है आप कार्य करें और धर्म की तरफ जो है आप अपनी आसक्ति रखें तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आपकी हेल्थ को लेकर के इस योग के कारण से हो सकता है। आपको स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव जो है देखने को मिल सकते हैं। पेट से संबंधित कुछ समस्याएं, घुटनों से नीचे के जो अंग है आपके पैर जो है वहां में कुछ दर्द होना, उसमें कुछ तकलीफ होना, चोट लगना, ऐसी स्थितियां जो है आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि दुर्घटना के योग भी जो है आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। वाहन आप जो है सावधानी पूर्वक चलाएं, धीरे चलाएं और इकोनॉमिकली स्पीड में आप चलाएं तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं पिता से आपके संबंधों में कुछ जो है उतार चढ़ाव आ सकता है, वैचारिक मतभेद होना, विवाद होना और साथ साथ आपके पिता की हेल्थ को लेकर के भी आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव इस योग के कारण से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मूलतः आपको इन 3 से 4 जो पॉइंट्स है उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने शुरुआत में आपको इसके नकारात्मक परिणाम बताए, जहां एक और नकारात्मक परिणाम है वहीं पिछले 2.5 साल से जो आप ढैया से 29 को मुक्त हुए हैं और उस ढैया के काल में जो भी परेशानियों से आप जो है फेस हुए हैं, जो भी परेशानियां आपने देखी है, उन परेशानियों में अब आपको राहत मिलनी शुरू होगी। इस योग के कारण से रास्ते बनने शुरू होंगे, भाग्य सहज रूप से आपका साथ देगा, भाग्य जागृत होगा। अगर आप स्वयं को अध्यात्म की तरफ रखते हैं और धर्म परायणता से आप कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से इस योग के होने के बावजूद भी जो है वो आपका भाग्य साथ देगा। कार्य क्षेत्र में जो है आपके और व्यापार में जो है आपको वृद्धि के योग मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी पदोन्नति के साथ साथ आपकी मनचाही जगह पर जो है स्थानांतरण हो सकता है। कार्य में अतिरिक्त जो जिम्मेदारी जो है वो आपको मिल सकती है और जिससे आपका मान सम्मान बढ़ने के साथ साथ जो है आपका भाग्य जो है जागृत होगा, भाग्य चमत्कृत होगा। अवसरों को जो है आपको एनकेस करना होगा, क्योंकि राहु आपको अवसर देंगे। लाभ के अवसर होने मिलने के साथ साथ जो है वो आपको लालच दे सकते हैं। तो यहाँ मैं फिर कहना चाहूंगा कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पूर्व या किसी भी प्रकार के निवेश को करने से पूर्व जो है आप किसी की सलाह लें और विवेक से अपने निर्णय लें और साथ साथ जो है जो भी आपके शुभ चिंतक हैं उनसे एक बार आप सलाह करें और उसके बाद उस निर्णय को लें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। अन्यथा राहु आपको लालच देगा, अवसर देगा और शॉर्टकट तरीके से आपको धनार्जन करने के लिए प्रेरित करेंगे और वहां आपको विशेष रूप से बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए विवेक से निर्णय लेना है। अगर वहां आप फेल होते हैं तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आप जो है परेशानी में आ सकते हैं। उस लालच के चक्कर में आपको भविष्य में जो है कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में वेतन वृद्धि, जैसे कि मैंने कहा, पद वृद्धि आपको मिल सकती है, वेतन वृद्धि मिल सकती है और व्यापार में आपको व्यापार का विकास, व्यापार में लाभ के सौदे मिलना और अन्यत्र अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इस योग के कारण से उसमें आपको शुभाशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है इस योग के कारण से। वहीं आपको अपने जीवन साथी के प्रति जो है लॉयल रहना होगा और साथ साथ आपको अतिरिक्त संबंधों से बचना होगा और वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना होगा, विवादों को आपको टालना होगा। साथ साथ आपको सामंजस्य और रिश्ते की गरिमा को समझते हुए आपको उसे निभाना होगा।
ताकि आपका वैवाहिक जीवन जो है सुखद रहे, मंगलमय रहे और आनंदमय रहे। भाग्य आपका साथ देगा जैसा कि मैंने कहा, और वाहन आपको धीरे चलाना है क्योंकि दुर्घटना के योग जो है इस योग के कारण से बनेंगे। चोट चपेट लगने की संभावनाएं बनी हुई है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कर्क राशि के जातकों को इस श्रापित योग के कारण से मूलतः जो है आपको अपने पिता के हेल्थ का ख्याल रखना होगा, स्वयं की सेहत को लेकर के आपको सचेत रहना होगा, साथ साथ वैवाहिक जीवन में आपको सामंजस्य बैठाना होगा। अदर जो भी सेगमेंट है जीवन में आपके इस योग के अवधि में, वो सभी में आपको शुभाशुभ परिणाम जो है इस योग के कारण से देखने को मिलेंगे। साथ साथ पूर्व की आ रही परेशानियों में आपको राहत मिलनी शुरू होगी। और उपायों के तौर पर अगर बात करूं तो मूलतः आपको जो है शिवलिंग पर नियमित रूप से जो है जलाभिषेक करना, सोमवार के दिन आपको पंचामृत से जो है अभिषेक करना लाभप्रद रह सकता है। शिव चालीसा का नियमित रूप से आप जो है पाठ करना शुरू करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। एक नई राशि के साथ में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेण हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।